औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शेफ़ सदीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज आप लोगों के लिए बहुत कमाल की रेसिपी लेके आया हूँ, बीफ कोरमा, जो आपने ना ही पहले कभी बनाया है और ना ही कभी टेस्ट किया है। बहुत ही लजीज बनाने के लिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं, किस तरीके से तैयार होता है, आइए आप लोगों को इस वीडियो में दिखाते हैं एक ऐसा सीक्रेट तरीका जो आप ऐड करेंगे और कोरमा आपका सबसे ज़्यादा लजीज बनेगा। आपने ऐसा कोरमा कभी ट्राई किया होगा। स्टार्ट करते हैं। एक प्याली ऑयल की ऐड करेंगे हम इसके अंदर। जब तक हमारा ऑयल गर्म होगा, 2 अदद प्याज जो है इनको चॉप करके इसी के अंदर ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आपने प्याज ऐड कर देने हैं और इनका कलर आपने वो ब्राउन करना है, फुल ब्राउन इनका कलर करना है। हमें प्याज जो है वो ब्राउन चाहिए, ज़्यादा ब्राउन। एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जो प्याज है वो ज़्यादा जल ना जाए। चमचे की मदद से इसको अब हम मिलाएंगे। फ्लेम जो है वो मीडियम साइज पे कर दिया है। प्याज हमारा कंप्लीट ब्राउन हो चुका है और इसी तरह के प्याज ही हमें चाहिए। इसको एक प्लेट की मदद से हम अलहदा कर लेंगे, ये जितना भी प्याज है। सबसे बड़ा जो तरीका है ना कोरमा बनाने का, वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से कोरमा बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। वो तरीका आप इसी वीडियो में इंशाल्लाह देखेंगे और आपने एक बार ट्राई करना और फिर हमें बताना है कि कोरमा आप पहले भी बनाते हैं लेकिन आज कोरमे का टेस्ट सबसे ज़्यादा है। पैन हमारा खाली हो चुका है, प्याज जो हमने प्लेट में अलग कर लिया है। अब इसके अंदर एक जो चम्मच है वो लहसुन का ऐड करेंगे, 1 चम्मच अदरक का ऐड करेंगे और इन दोनों चीज़ों को हम फ्राई करेंगे। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमने इनको फ्राई करना है, ज़्यादा इनका कलर जो है ना वो हमने डार्क नहीं करना। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और हल्का सा ब्राउन करेंगे। इसका कलर हमने चेंज नहीं करना। आधा किलो बीफ हमने ले लिया था, उसको अच्छी तरह साफ किया, उसको बनाया और इस तरीके से आपने इसके अंदर ऐड कर देना है बीफ को। ये बीफ आप देख सकते हैं, हाफ केजी बीफ है। कढ़ाई के अंदर ऐड करके इसको मिक्स करेंगे और इसका कलर थोड़ा सा वाइट करेंगे। आपने जो बीफ है इसको 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसका कलर वाइट लेके आना। आपने मिक्स करते रहें, इसको हिलाते रहें ताकि नीचे से जो गोश्त है वो हमारा लग ना जाए। कलर जो है वो हमारा वाइट हो चुका है। इसके अंदर ये मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्च है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, तेज़पात, ये सारी चीज़ें और बादियान के फूल हैं 3, वो इसी के अंदर हम ऐड कर देंगे और इन सारी चीज़ों को इसी गोश्त के अंदर हम फ्राई करेंगे। तमाम चीज़ें इसके अंदर ऐड करके इनको हमने सिर्फ 5 मिनट के लिए फ्राई करना है। इस तरीके से आप ऐड कर दें, चम्मच की मदद से हिलाएं ताकि इनका जितना भी जायका है वो गोश्त के अंदर ऐड हो जाए। अभी तक हमने इसके अंदर वो चीज़ नहीं डाली जिस लिए ये गोश्त सबसे ज़्यादा टेस्टी बनेगा। इसके अंदर एक प्याली वो दही की हम ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये दही 1 पाव है, वो हमने इसके अंदर ऐड कर दी है। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब जो दही हमने इसके अंदर ऐड किया, इसका पानी जो है वो कंप्लीट हमने इसको ड्राई करना है और उसके लिए हम सबसे पहले इसके अंदर ऐड करेंगे कोरमा मसाला और 1 चम्मच है वो जो हल्दी है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इस तरीके से इन दोनों चीज़ों को मिक्स करेंगे, साथ साथ पानी इसका ड्राई होगा। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने चमचों को हिलाना है। कोरमा बनाने के तरीके बहुत सारे हैं लेकिन आपने इस तरीके से बना के एक बार ट्राई ज़रूर करना है। 2 अदद टमाटर वो आपने इस तरीके से काट के इसी के अंदर ऐड कर देने हैं। जब आपने मसाला ऐड करना है उसके 2 मिनट के बाद आपने इसके अंदर टमाटर ऐड कर देने हैं। इनको आपने मिक्स करना है और पानी ड्राई के साथ ही आपने टमाटर जो वो इसके अंदर गल जाएंगे, मसाला भी हमारा इसके अंदर तैयार हो जाएगा और इसको हम 10 मिनट के लिए दम पे दे देंगे।
गोश्त को गलने के लिए 10 मिनट हम दम लगाएंगे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा दम वो लगा हुआ है और 10 मिनट कंप्लीट होने वाले हैं। 10 मिनट के बाद अब हम इसको खोलेंगे और आपको दिखाएंगे हमारी जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है जिसके लिए कोरमे का असली जायका है वो किस तरीके से आएगा, आइए वो चीज आपको दिखाते हैं। जो प्याज हमने सबसे पहले ब्राउन करके रख लिए थे, वही प्याज हाथ की मदद से उनको हम बारीक कर लेंगे। वो ड्राई हो चुके थे और इसी कोरमे के अंदर उन प्याज को हम ऐड करेंगे। वही कोरमे मसाले की सबसे बड़ी रेसिपी है जो आज तक आपको किसी ने ना बताई है ना दिखाई है। ये आप देख सकते हैं, प्याज को डालने का तरीका सबसे एंड पे है, जब हमारा गोश्त तैयार हो जाएगा। अब इसी प्याज को हम इसके अंदर मिक्स करेंगे। इस तरीके से आपने मिक्स कर लेना है हल्की आंच पे, और सिर्फ आपने 5 मिनट के लिए इसको पकाना है। प्याज हमने सबसे एंड में ऐड की। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा जो कोरमा है वो तैयार हो चुका है। नान के साथ सर्व करें या रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही लजीज कोरमा है। सुबहान अल्लाह।